संभाल लूँगा। मेरी 4 बहन हैं और 4 बहन में बड़े भाई ने सबको ब्याह किया है और एक बच्चा हुआ है। मैंने सोचा था कि नौकरी लग जाएगा तो मैं छोटी वाली बहन को नौकरी वाला से ब्याह करूँगा। हम ही कमाने वाले हैं, हम ही खिलाने वाले हैं। हम एक कैटरिंग चलाते हैं, पत्तल साफ करते हैं, तब जाके हमें 2 रुपए मिलता है। इस देश में ना जाने अजब सी विडंबना चल रही है। देश तरक्की की ओर पहुंच रहा है या फिर धीरे धीरे यह देश अपना अस्तित्व खोता जा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें जो दिल झकझोर दे रही है, ऐसी बातें। और अब का सिचुएशन बता रहा हूँ। हम अपने गांव में इतना प्रताड़ित होते हैं कि क्या प्रदुमन भाई, तुम तो झूठे बोले थे और मिठाई भी खिला दिया, तुम खाली झूठा फौजी हो, मैं तेरा सब बात जान गया। बताओ भैया, ये झूठा फौजी है? मैं अपने से एग्ज़ाम देने गया, मैं अपने से दौड़ने गया, मैं अपने से वो हाइड्रोसिल चेकअप करवाया। जो वायुसेना के विंग कमांडर रवि अलावत जी थे, मेडिकल के ऑफिसर, उन्होंने मेरा कौड़ी धरा और ये जो होता है मेडिकल की जितनी प्रक्रिया होती है वो खुद हमने करवाया कि वो सरकार का क्राइटेरिया से हुआ है। मैं अपने से गया हूँ मेडिकल देने, उन्होंने बुलाया है तब ना मैंने गया हूँ। 29 विंग कमांडर बमरौली में एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ बमरौली वहाँ मेडिकल होता है। मतलब घर वाले। देश तरक्की कर रहा है या फिर देश हमारा डूबता जा रहा है, ना जाने क्या हो रहा है। देश के वो जवान जो अपने हक की लड़ाई के लिए अब रोड पे उतर चुके हैं, वो आस वाले पिताजी करते क्या? पिताजी अभी फिलहाल उनका एज ज़्यादा हो चुका है, वो मजदूरी करते थे पहले। अच्छा। राजमिस्त्री का काम करते थे, अब उनका एज खत्म, मतलब ज़्यादा बूढ़ा हो गए हैं, 72 ईयर्स हो गया है। अब वो घर पे रहते हैं। हम 2 भाई हैं, एक भाई मेरा ट्रक चलाता है, वही भाई हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। बोला कि भाई मैं तो कर लिया यार, तुम कुछ कर ले, मेरे को तू पर मैं सब कुछ मैं संभाल लूँगा। मेरी 4 बहन हैं और 4 बहन में बड़े भाई ने सबको ब्याह किया है और एक बच्चा हुआ है। मैंने सोचा था कि नौकरी लग जाएगा तो मैं छोटी वाली बहन को नौकरी वाला से ब्याह करूँगा। मौजूदा सरकार आखिरकार चाह क्या रही है? जो बेचारे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने सालों से वर्दी मांग रहे हैं, उनको वर्दी नहीं दी जा रही है। अब वो मजबूर हो चुके हैं, रोड पे उतर गए हैं और अब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। चारा बस यही बचा है कि बस पैदल चला जाए और चला जाए। क्या पता जो सोई हुई सरकार है, जिस सरकार को नींद आ रखी है, जिस सरकार के कान में खोट पैदा हो गई है, उस सरकार को सुनाई नहीं दे रहा। हो सकता है हमारे पैदल चलने से इस कड़कड़ाती धूप में उनकी नींद टूट जाए और हमारी बातें सुन ली जाए। आंख में वो आंसू देखिए, इस आंख का आंसू वो क्या जाना है जो बड़े बड़े एसी वाले कमरे में बैठ के सिर्फ फाइल पे सारी चीज़ें पारित करना जानेगा। कभी उनके बेटे उस बॉर्डर पे नहीं गए होंगे लड़ने के लिए, तपती हुई गर्मी में, कई -डिग्री सेल्सियस उस ठंड में, लेकिन इन लड़कों ने सोचा देश की रक्षा करने के लिए। लेकिन इनके हाथ क्या मिला? जब ये घर से निकले होंगे ना, तो पीठ पे बैग बांध के निकले होंगे और सिर पे एक बोझ लेके निकले होंगे। पापा से कहे होंगे, मम्मी से कहे होंगे कि मम्मी पापा जा रहे हैं बाहर, फौजी बन के निकलेंगे। मैं जब मेडिकल देने गया था तो उस टाइम मेरा भाई, बड़ा वाला भाई राजस्थान में था, तो उस टाइम कोरोना था, उस टाइम में कुछ नहीं था। तो मेरे बड़े भाई बोले थे कि पैसा तो नहीं है, कैसे जाएगा मेडिकल देने। तो मेरे पास में ही एक शीतलपुर स्टेशन है, वहीं से बोले हम कि हम चले जाएंगे भैया, आप टेंशन मत लो। तो कैसे जाओगे, पैसा भी नहीं है। तो हम फ्री में गए थे, विदाउट टिकट। RPF पकड़ा था, उसमें भी मारा था हमको। तो बाद में हमने ये मेडिकल का स्लिप दिखाया, बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मेडिकल दे दो, नौकरी लग जाएगी, तो टिकट लेके जाना। आज तक मेरे को नौकरी ना लगा, मैं जैसे कि तैसे चल रहा हूँ। कितने साल से तैयारी करते हैं? मैं तो 2015 में मैट्रिक किया और
2017 में इंटर किया, उस समय से मैं पढ़ना शुरू किया। जब परीक्षा देता गया रिटर्न नहीं निकलता था। फिर भैया बोले कि तुम पटना चले जाओ, तो मैं पटना आया तो उसके बाद उसमें भी मेरा 2 नंबर से छूट गया। उसके बाद एक फॉर्म आती है 2019 वाली में, उसमें हमने फॉर्म भरा एयरफोर्स का, उसमें मेरा रिजल्ट आया वाई ग्रुप में 29.25 कट ऑफ गया था। उसमें मेरा 33 नंबर था। उसी में हमने शॉर्ट लिस्टेड हुआ था वाई ग्रुप में। एक्स ग्रुप में मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि उसका हार्ड कट ऑफ गया था। जैसे घर पे मम्मी पापा नहीं कुछ कहते कि अब बेटा कुछ और कमा लो, इसमें तो कुछ हो ही नहीं पाया? मम्मी पापा तो बोलते हैं, लेकिन बड़ा भाई बोलता है कि तू पढ़ ले, कुछ कर लेगा तो नहीं कुछ तो मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो तुम देखेगा ना कि हाँ बड़ा भाई किया है तो छोटा भाई भी करेगा। बड़े भाई को इन लोग की बातें पता है किस तरीके से चुभ रही हैं, जैसे कोई खंजर चला रहा हो। इनका दर्द वाकई में कौन जानेगा? दर्द वही जानेगा जो इस समय से और इस वक्त से गुजरा हो। दर्द वो नहीं जान सकता जो एसी वाले कमरे में बैठ के ये तमाम एग्ज़ाम दिलवा लिया जाता है और फिर मेडिकल करा लिया जाता है, लिस्ट में नाम आ जाता है, तमाम चीज़ें करा ली जाती हैं, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग नहीं कराया जाता। पेंडिंग भर्ती है 21 वाला आर्मी पेंडिंग भर्ती था, ओपन रैली था। इसमें अग्निवीर से हम लोग का कोई संबंध नहीं था। इसमें ये भर्ती है 2020-21 की। हाँ, अग्निवीर से हम क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अग्निवीर जो आया हम लोग के बाद में आया। हमारी तो 20 और 21 का मैटर है ये, जो हमारी बहाली है 20 और 21 का है। और जो आया थी अग्निवीर तो वो आया उसके बाद आया, ठीक है, 14 जून 2022 को आया है वो, ठीक है, क्योंकि हम उससे कोई संबंध नहीं रखते हैं। हाँ, ये बात है कि अग्निवीर वालों को भी कुछ दिक्कत है। हमारे पास कॉल भी आता है कि अग्निवीर लागू करके बहुत गलत हुआ, ठीक है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी पेंडिंग भर्ती है। हम सरकार से, बीजेपी सरकार से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारी पेंडिंग भर्ती को पूरी करे और हमारे सारे भाइयों को ज्वाइनिंग दे। हमारी भर्ती कैंसिल करने का कोई तो रीजन दे सरकार कि आपकी भर्ती में ये चीज़ कमी रह गई, आप लोगों में ये चीज़ कमी रह गई, इसके कारण आप लोग सैनिक नहीं बन पाए। कोई भी तो रीजन दे। हम लोग 4 बार 5 बार देखे तब जाकर के एक बार में मेरा निकला है। मतलब 4 बार 5 बार आप बहाली देखो, 400-500 बंदों के बीच में आप दौड़ोगे ना, उसमें से 10 बंदा फिजिकल निकालता है। उस 10 बंदा बोल तो दिए कि अगर 400-500 के बच्चे में अगर दौड़िएगा ना तो कलेजा फट जाता है। हमारे जो बैच के लड़के थे, हमारे बैच के जो हमारे ग्रुप में दौड़े थे, हमारे खुद सामने एक का पैर टूट गया था, एक का हाथ टूट गया था, ठीक है, 2 लड़के को में थी उसी स्पॉट डेथ हो गई थी और एक घायल था तो वो हॉस्पिटल में थी एडमिट किया गया, ठीक है। अब इसी से आप लोग सोचिए, सरकार इसी से सोचे कि लड़का जो होता है कितने कष्ट से दौड़ता है, कितने परिश्रम से दौड़ता है, तब जाके एक बार निकलता है दौड़। और उसके बाद भी ज्वाइनिंग लेटर जब हम लोग का समय आया ज्वाइनिंग लेटर का, तो उस समय पता चला कि कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया, इसका उसको जवाब देना चाहिए ना। कोई कुछ नहीं बताया गया। कारण ऐसा कुछ नहीं है, कारण ऐसा कुछ है ये नहीं है। देखिए, बोल तो दिए ना कि यही है जो, उसके बाद सब मिलता है, सब वही है। सेकंड में सारा कैंसिल का प्रोसेस क्लियर कर दिया था वहाँ। उसको तीनों सेना का पेन चला करके बस कैंसिल तो कैंसिल, और उसके बाद कुछ नहीं।